बनारस, जिसे वाराणसी या काशी नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के द्वारा बनाई गई इस नगरी का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसे विश्व के प्राचीन शहरों में गिना जाता है। ये माना जाता है कि मोक्ष की नगरी कहे जाने वाली ये काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। ये नगर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी से गंगा जल और मिट्टी को घर ले जाना वर्जित है और जो भी मनुष्य ये काम करता है वे सभी पाप के भागी बन जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर जो भी जीव, जंतु या मनुष्य अपने प्राण त्यागता है तो वो जन्म और मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और इसी कारण यहाँ बहुत से मोक्ष आश्रम बने हैं। बहुत से लोग अपने जीवन के आखिरी समय में यहाँ आते हैं और मृत्यु होने तक यहीं रुकते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मनुष्य या जीव को वाराणसी आने के लिए प्रेरित करता है तो उसे पुण्य मिलता है। वहीं किसी भी जीव को यहाँ से अलग करने या ले जाने वाले व्यक्ति पाप के भागी बन जाते हैं। कोई मनुष्य अगर काशी से गंगा जल लेकर जाते हैं तो वे जल के साथ उसमें एकत्रित जीवों को भी अपने साथ ले जाते हैं। किसी भी जीव को काशी से दूर करने से उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में बाधा उत्पन्न होती है और साथ ही उसका मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार भी बाधित होता है। किसी भी जीव को उसके मोक्ष के इस अधिकार से दूर करना महापाप माना गया है और यही नियम बनारस की मिट्टी, खासकर गंगा जी की गीली मिट्टी पर भी लागू है। गंगा जी की गीली मिट्टी में लाखों जीवाणु और कीटाणु उपस्थित रहते हैं। यहाँ से गंगा जल ना लाने का एक कारण ये भी है कि यहाँ अनेकों घाट हैं, जहाँ रोज अनेकों दाह संस्कार किए जाते हैं। दाह संस्कार के बाद उनकी राख को गंगा जी में बहा दिया जाता है। यहाँ से गंगा जल ले जाने पर उस जल में मृतकों की राख, अवशेष या कोई भी अंश साथ आ सकते हैं और उस जल में मिले अवशेषों की मोक्ष की यात्रा में आप अनजाने ही बाधा बन जाते हैं। इसीलिए काशी से भूलकर भी गंगा जल और मिट्टी अपने साथ लेकर ना जाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।